हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्डिक्ट एंड व्यूज। एंड आज हम समझेंगे मेजर चेंजेस जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में हुए हैं फ्रॉम सीआरपीसी टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो सबसे पहला मेजर चेंज है जीरो एफआईआर का। सीआरपीसी में कहीं पर भी जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को लेट डाउन किया था और सपोर्ट किया था। उनमें से एक केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुन्नति रमुलु एंड अदर्स, 1994 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि जब भी पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो उनको वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मैंडेटरी किया गया था उनके लिए कि उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है या नहीं। जीरो एफआईआर बेसिकली होता है कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो उनको वो रिकॉर्ड करनी होती है, चाहे उनके पास जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। और रिकॉर्ड करने के बाद वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं टू द पुलिस स्टेशन जिसके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, बट बीएनएसएस में स्पेसिफिकली जीरो एफआईआर का कंसेप्ट दिया गया है सेक्शन 173 क्लॉज 1 में। Every information relating to the commission of a cognizable offense, irrespective of the area where the offense is committed, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, तो पुलिस ऑफिसर को वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके एरिया में ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस लाइन से हमें पता लगता है जीरो एफआईआर के बारे में। एंड सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट करा था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीरो एफआईआर। सेकंड मेजर चेंज है ईएफआईआर। पहले जब भी एफआईआर रजिस्टर करवाई जाती थी तो या तो ओरली कम्युनिकेट करता था इन्फॉर्मेंट या इन राइटिंग कम्युनिकेट करता था, बट बीएनएसएस में ईएफआईआर का कॉन्सेप्ट लेट डाउन कर दिया गया है। That is, by electronic communication, it shall be taken on record by him on being signed within 3 days by the person giving it. कि अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी एफआईआर को रजिस्टर करवाया जा सकता है, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी एफआईआर को रजिस्टर करवाया जा सकता है, बट इसको साइन करवाना मैंडेटरी है विद इन 3 डेज। और साइन किससे करवाएंगे? बाय द इंफॉर्मेंट, बाय द पर्सन हु इज गिविंग इट। ठीक है। एंड थर्ड है हमारा, थर्ड मेजर चेंज है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पहले सीआरपीसी में कहीं नहीं था, बट सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 का जजमेंट है, उसमें बोला था कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस में कभी भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इससे हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पहले सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही होती थी, या फिर उन केसेस में जहां पर क्लियर नहीं है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। बट आफ्टर बीएनएसएस स्पेसिफिकली सेक्शन 173 क्लॉज 3 में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के कॉन्सेप्ट को एड ऑन कर दिया है, जिसमें ये बोला गया है विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175, a receipt of information relating to the commission of any cognizable offence which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years। मतलब अब कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर सकता है, बट उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, दैट इज सिर्फ उन्हीं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगी जिनकी पनिशमेंट 3 years to 7 years है। The officer in charge of the police station may, with the prior permission for an offence not below the rank of deputy superintendent of police, considering the nature and gravity of the offence। और जो ऑफिसर इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन के, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। किसकी? या तो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, या उनसे किसी भी हायर रैंक के ऑफिसर की। Proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days। 14 days के पीरियड के अंदर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। and proceed with the investigation whether when there exists a prima facie case। और अगर prima facie case बन रहा है, पहले से ही दिख रहा है कि एक cognizable offense हुआ है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे।
तो हमने 3 मेजर चेंजेस क्या देखे। पहला 0 FIR जो ऐड करा गया है सेक्शन 173 क्लॉज 1 में। देन EFIR सेक्शन 73 सब क्लॉज 1 के क्लॉज 2 में ऐड करा गया है। एंड देन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो सेक्शन सब 173 सब क्लॉज 3 में ऐड ऑन किया गया है। थैंक यू।